हे कौशल्या, तब आपके साथ मेरा विवाह भी नहीं हुआ था, मैं कुमार था, और मेरी उस कुमार अवस्था में एक भयानक श्राप मुझे लगा, और वो श्राप ही मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। अतस्तुम किम दुखतरम यदहम जीवित क्षये नाहि पश्यामि धर्मज्ञम रामम सत्य पराक्रमम। अपने आप कह रहे हैं कि मैं भी तो पराक्रमी हूं, मैंने भी तो कभी मिथ्या नहीं कोई बात कही। राम स्वयं सत्य हैं, पर मैं भी सत्य पराक्रमी हूं। अतस्तुम किम दुख तरम यदहम, मेरा दुख केवल मैं ही जानता हूं। न ते मनुष्या देवस्ते ये चारु शुभ कुंडलम, मैं भगवान को कैसे देखूं। कौशल्ये चित्त मोहिने हृदयम सीदते तराम, वेदयेन च संयुक्तानाम शब्द स्पर्शीर सानहम। अरे कौशल्या, मेरा शरीर विदीर्ण हो रहा है, अंग शिथिल हो रहे हैं, और कोई यत्न कर कैसे ही राम मेरे सामने आए। हा राघव महाबाहो, हा मायायासना नाशन, हा पितृप्रिय मेनाथ, हा ममासि गतः सुता, हा कौशल्ये च पश्यामि, हा सुमित्रे तपस्विनी, हा निसंशय ममा मित्रे केकई कुल पांसनी। केकई भी पास थी कि मैं कैसे ही भगवान के दर्शन कर सकूं, कोई ऐसा यत्न करूं, कोई राम मेरे लिए ले आए। तो मेरे प्राण राम में ही बसे हैं। और इस प्रकार से 6 बार राम 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 कहकर दशरथ के प्राण चले गए। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर बिरे राव गए सुरधाम। दशरथ के प्राण चले गए, दशरथ स्वर्ग में गए, दशरथ मुक्त नहीं हुए। दशरथ मुक्त कब हुए? रावण के वध के समय जब देव पुष्प बरसा रहे थे, तो दशरथ भी उनमें थे। राम ने ऐसे देखा, अंबर में झांक कर देवता फूल बरसा रहे हैं, तो राम को उन देवताओं के बीच में एक परिचित सा मुख दिखाई दिया, परिचित सा एक चेहरा। राम को लगा कि इन देवताओं में ये चेहरा परिचित है, और वो कोई और नहीं, दशरथ ही थे जो भगवान पर फूल बरसा रहे थे। भगवान ने फिर से देखा, आकाश की ओर झांक कर अपने पिता की ओर, और अपनी करुणा से, अपने अनुग्रह से अपने पिता को मुक्त कर दिया। और सब देवताओं ने देखा कि दशरथ का मोक्ष हो गया। सगुन उपासक मोक्ष न लहि, ते कहूँ राम भक्ति निज दे। सगुण उपासकों को भगवानी मोक्ष देते हैं। यहां इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पूजा उपासना त्याग दें, पर हाँ भगवान स्वयं कहते रहते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। देह और रूप से, इसकी आसक्ति से अलग होकर ही मुझ सत्य को अनुभूत किया जा सकता है। बार बार कहे प्रभु ही प्रणाम, दशरथ हर्ष गए सुरधाम। दशरथ को तैल की नाव में उनके शरीर को रख दिया। देखो तो सही, एक पिता के 4 पुत्र और मरण काल में कोई पास नहीं है। राम लखन वन में है, भरत रिपुदमन ननिहाल में। अब कौन दाह संस्कार करे, कौन अंत्येष्टि संस्कार करे, उस अंतिम यज्ञ को कौन करे? इष्टि यज्ञ को कहते हैं। इष्टिम ते करिष्यामः,
हमें यज्ञ करना चाहिए, हम यज्ञ को कभी न त्यागें। और अंत में पुत्र भी एक प्रकार से इष्टि ही करता है पिता की या माता की। अंत्येष्टि, इष्टि यज्ञ को कहते हैं। हमारे यहां तो इतना आदर है मृतक शरीर का कि उसका भी होम किया जाता है। पंचाग्नि लेकर प्राणापान व्यान उदान समान इन्हें समाहित करते हुए, पंच अग्नियों का आह्वान करते हुए, चूंकि अग्नि पवित्र करेंगे देह को, और अग्नि ही अपने तत्व से लेकर उसकी चेतना को ऊपर लेकर जाएगी, इसलिए जो अंत्येष्टि शब्द है, अंतिम इष्टि, इष्टि यज्ञ को कहते हैं। अंतिम, इसलिए पहले अग्नि का आह्वान किया जाता है, उस अग्नि का आह्वान कर अग्नि प्रकट की जाती है, उस अग्नि में से ही एक स्फुलिंग अग्नि लेकर चिताग्नि को दिया जलाया जाता है। बल्कि मुखाग्नि, मुख में रखी जाती है वो अग्नि, मुखाग्नि, और फिर वो कर्म किया जाता है, उसे कहेंगे कपाल क्रिया। कि पुत्र ही कपाल में धसे प्राणों को, वासनाओं को क्षीण करता है कि देह में कोई वासना न रहे। पर उसे कौन करे, यहां तो पुत्र है ही नहीं। तो भगवान ने ऐसा ही विधान रचा। ये जानकर वशिष्ठ ने सुंदर सा एक पत्र लिखा, और पत्र में जयंत, अशोक, नंदन, इस प्रकार से अपने उन्होंने